हेलो गाइस, मैं आरजे। आज मैं इनका इंटरव्यू लूँगी और ये हमारे सामने दिवाकर सर है। इन्होंने न्यूज़ मीडिया में बहुत धमाल मचाया है और अभी श्यामा प्रसाद के हिंदी कम्युनिकेशन के शिक्षक हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनका इंटरव्यू। तो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ। ठीक। सर, आपने न्यूज़ मीडिया को छोड़ के इस फील्ड में, टीचिंग के फील्ड में आने का कैसे सोचा? देखिए, होता है कि एक जर्नलिस्ट जो है अपने करियर की शुरुआत करता है मेन स्ट्रीम से, और मेन स्ट्रीम में काम करते करते जब एक लंबा अरसा हो जाता है, आपको हर एक फील्ड की जानकारी हो जाती है और आप कोई ऐसा फील्ड नहीं बचता जिसमें आपने काम ना किया हो। तो उसके बाद आप एकेडमिक की ओर आपका रुझान हो जाता है कि जो हमने 18 साल, 20 साल, 25 साल में जो हमने गेन किया है वो स्टूडेंट तक पहुंचा सकूं या उस लेवल के जर्नलिस्ट तैयार कर सकूं। इसलिए मैंने सोचा कि अब बेहतर करियर का तक पहुंच चुका हूं, उसके बाद अब किसी और को भी उस करियर तक पहुंचाऊं, ताकि मैंने जो अब तक सीखा है, मैंने जो अब तक समझा है और रिपोर्टिंग की जो बारीकियों को मैंने कवर किया है, उसका फ़ायदा स्टूडेंट को मिल सके। इसलिए मैंने ये करियर चुना। सर, आपको ये कैसे लगा कि मुझे मीडिया के फील्ड में ही काम करना है? दरअसल मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और कॉमर्स की पढ़ाई करने के दौरान बेहतर करियर विकल्प उसमें भी था, लेकिन जैसे जैसे हम समाज की चीज़ों को देखते हैं कि कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है या कुछ आपके लिखने से कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो वो सब कुछ ऐसी घटनाएं मेरे सामने घटी कि मुझे लगा कि मुझे भी मीडिया में आना चाहिए, और तब जाके इंटरेस्ट बढ़ा। और मीडिया पर्सन का कद अलग ही होता है, चाहे जो हो, वो कद अलग ही होता है। वो तो उस कद को मेंटेन करने के लिए या उस कद में बेहतर करने के लिए मैंने भी सोचा कि मैं भी मीडिया ज्वाइन करूं और इस फील्ड में आगे बढ़ूं। तो कभी भी कुछ न्यूज़ कवरेज के दौरान आपके लिए विषम परिस्थिति हुई है? विषम परिस्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब आप प्लानिंग के साथ नहीं चलते हैं। जैसे कुछ चीज़ें तो, जैसे आपके काम की शुरुआत जब होती है, आप मीटिंग में जाते हैं और उसके साथ आपको असाइनमेंट मिलते हैं या कुछ वर्क मिलते हैं, उस समय तो कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि सारा रूटीन बंधा बनाया रहता है। आप फील्ड में निकलते हैं, आपको कई सारी चीज़ों को देखने का मौका मिलता है, लेकिन जब रूटीन के अलावा कुछ अलग आपको असाइनमेंट दे दिया जाए या कोई घटना घट गई, आप जब वहाँ अचानक पहुँचे, काफ़ी भीड़ लगी रहती है, उस समय आपको रिपोर्टिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। खासकर जैसे कोई आंदोलन होता है, जैसे राजभवन घेराव या फिर मुख्यमंत्री आवास घेराव, तो उस समय ये डर बना रहता है कि आप अगर पुलिस प्रशासन की ओर से हैं तो आपको चोट लगने की आशंका रहती है, और अगर आप पब्लिक की ओर से हैं जिसके लिए आप अखबार में लिख रहे हैं, तो पुलिस की लाठी खाने का डर रहता है। उस सिचुएशन में परेशानी ये होती है कि हम कहाँ खड़े रहें। तो उस समय लगता है कि बीच में खड़े रहेंगे तो दोनों तरफ से पिटेंगे, उससे अच्छा है कि प्रशासन की तरफ से खड़े रहें। ये परेशानियां उस समय होती हैं जब आप फील्ड में पहुंचते हैं, इस तरह के भीड़ में या माहौल में जब आपको रिपोर्टिंग करनी होती है तो परेशानियां होती हैं, तो दिक्कत होती है उस समय। आपके 18-19 साल, आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप लोग मुझे दे सकते हैं, मैं इनसे ले नहीं, आप लूँगी। पूछ सकते हैं डायरेक्ट। आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सर, जैसे कि आप पहले जर्नलिस्ट थे, रिपोर्टर थे ना, और अभी आप एजुकेटर हैं, तो कौन सा फील्ड आपका पर्सनालिटी को शेप करने में हेल्प किया सबसे ज़्यादा? दोनों। देखिए, पहले आप एज ए जर्नलिस्ट, अब 18-20 साल जब आप काम करते हैं तो आपकी एक अलग पर्सनालिटी बन जाती है। सोसाइटी में, विश्वविद्यालय में, या फिर आप जहाँ काम करते हैं, लोग आपको अलग ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और नो डाउट कि एजुकेटर का जो प्रोफेशन है वो उससे भी ज़्यादा सम्मानजनक है, क्योंकि हम अगर पत्रकार बने हैं तो उसी एजुकेटर की वजह से बने हैं। तो मुझे ये प्रोफेशन शुरू से अच्छा लगता था, जब मैं पढ़ता था उस समय भी, और जब मैं
रिपोर्टिंग के फील्ड में आया उस समय भी, तो रिपोर्टिंग करने के साथ साथ मैं कभी कभी क्लास लेने भी चला जाता था एज ए गेस्ट और गेस्ट लेक्चर के रूप में। तो उसके जैसे जैसे मैं पढ़ाता गया मेरा इंटरेस्ट जागता गया। अगर दोनों में बेहतर फील्ड की बात करें कि दोनों में बेहतर फील्ड कौन सा है, तो मुझे तो सबसे बेहतर फील्ड रिपोर्टिंग का ही लगता है। अब रिपोर्टिंग का फील्ड इसलिए बेहतर लगता है क्योंकि उसमें चैलेंजेज हैं। चैलेंजेज तो इसमें भी हैं, लेकिन उसमें आपको कोई बंधा बंधाया रूटीन नहीं है। आपको कब कहाँ जाना पड़ सकता है। कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आप पूरे दिन खाली पेट आप रिपोर्टिंग करते रहते हैं, तो उसमें कोई समय सीमा तय नहीं है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कॉरपोरेट कल्चर या फिर चैनलों में खासकर जो डेस्क पे हैं चाहे वो काम करते हैं, उनका 8 घंटे का शिफ्ट होता है। लेकिन एक रिपोर्टर का अखबार में चाहे चैनल में कोई शिफ्ट नहीं होता है। बोला तो जाता है कि 8 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन कभी कभी 12 घंटे 18 घंटे भी काम करने पड़ते हैं। तो वो चैलेंजेस रहते हैं। जैसे मुझे एक घटना याद आ रही है कि रियो ओलंपिक हो रहा था। उस समय पहलवान जो साक्षी मलिक था उसका कांस्य पदक का मैच चल रहा था और रियो में हो रहा था। इस वजह से उसकी टाइमिंग सुबह की थी, 2:30 बजे सुबह की। तो आप रिपोर्टिंग करके आए हैं फील्ड में, लोकल रिपोर्टिंग करके, फिर आप एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर आपको ओलंपिक का वो मैच भी देखना है और मैच देख के आपको खेल का पन्ना अपडेट भी करना है। तो वो करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स के मैं और हमारे एक साथी 3 बजे तक रुके, पेज अपडेट किया और 4 बजे अपने घर गए। तो सुबह 10 बजे से जो मैं काम करने के लिए गया था ऑफिस, सुबह अगले दिन सुबह 4 बजे घर गया। तो ये चैलेंजेज है कि आप 4 बजे तक कैसे काम में लगे रहते हैं, आपका फोकस काम पे रहता है और कैसे उसको पूरा करते हैं। और अगले दिन उसका फीडबैक भी आता है। फीडबैक क्या, मान लीजिए आप 3-4 बजे आप घर जा रहे हो या आप मानसिक रूप से परेशान हो गए, तो उस वजह से गलतियां भी होती हैं और अगले दिन फीडबैक भी आता है कि नहीं आपने अच्छा किया या आपने ख़राब किया। तब जाके आपको लगता है कि काम किया है। तो वो चैलेंजेज होते हैं। तो ये मुझे रिपोर्टिंग शुरू से पसंद है और मुझे मेरी अगर प्राथमिकता पूछी जाए तो मैं रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दूंगा, मेन स्ट्रीम। ठीक है। और कोई सवाल? सर क्या आपने स्पोर्ट्स के अलावा किसी और फील्ड में भी रिपोर्टिंग किया है? स्पोर्ट्स के अलावा मेरा एजुकेशन फील्ड रहा है जिसमें मैंने रिपोर्टिंग की है। रांची यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी और यहाँ के जितने भी तमाम कॉलेजेज हैं, जैसे मारवाड़ी कॉलेज, वीमेंस कॉलेज और जितने और भी रांची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज हैं, सब में मैंने काम किया है और सबकी खबरें बनाई हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चाहे जो हो, सब मैंने किया है। और स्पोर्ट्स तो है ही, उसके अलावा एकेडमिक फील्ड में भी काम करना सबसे इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए कि आप उसमें जब काम करते हैं तो कई सीनियर प्रोफेसर से मिलते हैं, कई एकेडमिशियन से मिलते हैं और आपको नई नई जानकारी मिलती है और नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप किसी एक बीट में बंद कर मत रहें कि जैसे मैं स्पोर्ट्स करता हूँ तो स्पोर्ट्स ही करूँगा, एजुकेशन करता हूँ तो एजुकेशन ही कवर करूँगा, क्राइम करता हूँ तो क्राइम ही कवर करूँगा। तो आप किसी भी फील्ड में बंद के मत रहिए। हर एक फील्ड जो भी आपको मौका मिले, ये नहीं कि जब आप पहली बार कहीं गए तो आपको बोला जाएगा कि आपको स्पोर्ट्स करना है तो आप बोले कि नहीं मुझे स्पोर्ट्स नहीं करना है, मैं तो क्राइम रिपोर्टिंग करूँगा। जो मिल जाए पहले उसको करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। मैं सर संगीता है और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आज के बदलते मीडिया इन्वॉल्वमेंट में आप मास कम्युनिकेशन के बच्चों को क्या सलाह देना चाहिए? मतलब किन किन स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए अभी क्या है कि पहले जब हम लोगों ने मीडिया ज्वाइन किया उस समय सिचुएशन ये था कि आपको न्यूज़ की समझ होनी चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, आपको हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन आना चाहिए। ठीक है। और आप अगर रिपोर्टिंग को अपना करियर चुनते हैं तो आपको रिपोर्टिंग आनी चाहिए। ठीक। ये आज से 20 साल पहले की स्थिति थी, 20 साल पहले का स्किल था।
लेकिन अब क्या है कि अब आपके सामने केवल एक मीडिया नहीं है, आपके सामने डिजिटल मीडिया है, एआई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो अभी के समय में आपको ऐसा स्किल डेवलप करना है कि आप हर एक मीडिया के खांचे में फिट हो जाए। मतलब आपकी लेखनी, आपको अगर जहां मौका मिले, ये नहीं कि आपने प्रिंट मीडिया के लिए तैयारी की तो प्रिंट मीडिया की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपको अगर उससे संबंधित वेबसाइट से संबंधित लिखने का मौका मिलता है तो उसमें भी आप लिख सकें, और चैनल के लिए लिखना है तो उसमें भी लिख सकें। तो मतलब अभी के समय में आपको ऑलराउंडर का स्किल डेवलप करना होगा ताकि आप अभी के दौर में सर्वाइव कर पाएँ। जैसे आप किसी चैनल में या किसी अखबार में या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे हर एक चीज़ पूछा जाता है कि आपको फील्ड में काम करना आता है कि नहीं, आप डेस्क पे एडिटिंग कर लीजिएगा कि नहीं। यहाँ तक कि अखबारों में जाइएगा तो आपको बोला जाएगा कि आपको पेज बनाना आता है कि नहीं। तो ठीक है, आप पेज बनाना नहीं आता है, लेकिन आप अगर अखबार ज्वाइन करें तो वो भी चीज़ें सीख लें। मैंने अपने करियर में पेज बनाना से लेके स्क्रिप्टिंग से लेके सब कुछ सीखा है, ताकि अभी अगर कहीं रिक्वायरमेंट हो या कुछ हो या आप लोगों को बताना ही हो तो मुझे किताबें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि काम किया हुआ प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल चीज़ें आदमी आराम से बता सकता है। तो अभी के समय में ऑलराउंडर स्किल को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। आपकी रिपोर्टिंग करियर की शुरुआत कब हुई थी और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव कॉमन से इम्पैक्ट पड़ा था उस करियर में? मेरी रिपोर्टिंग करियर की शुरुआत 2009-10 में हुई थी, जब मैंने दैनिक जागरण का एक अखबार है आईनेक्स, उसको ज्वाइन किया था। तो शुरुआत में मुझे स्पोर्ट्स ही बीट मिला और स्पोर्ट्स कवर करने का मौका मिला। तो सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने थी कि इस फील्ड में या इस बीट में अपनी पहचान बनाना। अखबार की पहचान थी, लेकिन मुझे अपने आप को इस्टेब्लिश करना था। तो उस समय कई चुनौतियां आई कि एक नया रिपोर्टर जब फील्ड में जाता है तो लोग उसको बोलते हैं कि अच्छा बाद में आना, बाद में बताएंगे, देखते हैं, सुनते हैं, मतलब टालने वाली प्रक्रिया। तो मुझे भी वो सब चीज़ें झेलनी पड़ी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं स्पोर्ट्स में अपना एक नाम बनाऊंगा, ताकि 10 साल बाद या 18-20 साल बाद अगर कोई स्पोर्ट्स के रिपोर्टर का नाम आए तो मेरा भी नाम उसमें शामिल हो। तब मैंने एक बार नहीं, कई बार एक ही जगह जाके मैंने प्रयास किया कि मुझे बताया जाए, जानकारी दी जाए, उनके साथ बैठा। मतलब आप एक ही जगह 10 बार जाइएगा तो आप खुद इरिटेट हो जाइएगा, लेकिन वो पेशेंस बना के आपको जब काम करने का मौका मिलता है तब आपका नाम धीरे धीरे होने लगता है। तो मुझे अपनी पहचान बनाने में 1 साल से 1.5 साल लग गए, क्योंकि स्पोर्ट्स, जैसे झारखंड के स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ अलग अलग एसोसिएशन है कि वहाँ पे जाके आपको बात करनी है, अपने बारे में बताना है, या आप अपनी स्टोरी से आप खुद को डेवलप करिए। ऐसी ऐसी स्टोरी दीजिए जिससे लोग आपको रिकॉग्नाइज करें कि ये नया स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, बहुत बेहतर कर रहा है। तो आप अपनी खबरों से ही लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। परेशानियां हुई जो मैंने बताया शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जब लोग जानने लगे कि दिवाकर सिंह नाम का एक रिपोर्टर है तो लोग बुलाने लगे, फिर लोग सम्मान देने लगे, और 1.5 साल के बाद मैं खबरों तक चल के जाता था। 1.5 साल के बाद खबरें चल के मेरे पास आने लगी। तो ये फर्क पड़ा। ठीक है, और कोई पीछे, उधर पीछे सवाल नहीं? आपने किन किन खबरों में अपना रिपोर्टिंग का काम किया? देखिए, खबरें एक तो सामान्य खबरें होती हैं और एक स्पेशलाइज स्टोरी होती है जिस पे आप काम करते हैं। ठीक है, तो इस रूटीन जो खबरें होती हैं वो तो आपको शाम तक आ जाती हैं अभी के समय में, और आप खबर लिख देते हैं। लेकिन स्पेशलाइज रिपोर्टिंग जो होती है उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। मैंने जैसे एक खबर लिखी थी, मुझे याद है, वो प्रभात खबर के पहले पन्ने पर छपी थी कि झारखंड का एक ऐसा गांव जहां हर घर में खेलती हैं बेटियां फुटबॉल। तो वो कांके तरफ एक गांव है,
चारी हुजीर करके, वहाँ पे वहाँ के ग्राउंड में आप सुबह शाम देखिएगा तो 100 से 150 लड़कियां बच्चियां फुटबॉल खेलती हैं। और ये स्टोरी मैंने इसलिए की थी क्योंकि जब वहाँ पे आनंद नाम का जो कोच था फुटबॉलर, उसने जब फुटबॉल की शुरुआत की तो मात्र 5 या 7 लड़कियां थी जो फुटबॉल खेलना शुरू किया था। लेकिन गांव के लोगों को कमेंट करना कि लड़कियां हो, हाफ पैंट में आती हो, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उन लड़कियों ने उन चीज़ों को इग्नोर करके फिर फुटबॉल खेलना शुरू किया। 8-10 लड़कियों से ये कारवां बढ़ता गया। कुछ लड़कियां झारखंड टीम में गईं, मेडल जीत के लाईं। जब नाम हुआ तब बाकी घरों के जो गार्जियन थे उन्होंने अपनी बेटियों को भेजा और वो 5 से 10 लड़कियों का काफिला, आज 150 से 200 लड़कियां हैं जो ट्रेनिंग लेती हैं। उसमें 3-4 इंटरनेशनल हैं जो विदेश भी जाके खेल चुकी हैं और नेशनल टीम में भी हैं। तो वो स्टोरी की थी, तो वो मेरी अपनी स्टोरी थी और वो फ्रंट पेज पे स्टोरी गई थी। तो वो हम तय करते हैं कि हमको क्या स्टोरी करनी है, रूटीन को छोड़ के, ठीक है, ऐसे तैयारी की जाती है। एक आदमी एक ही क्वेश्चन, एक आदमी एक ही क्वेश्चन, बाकी लोग पूछिए। देखिए, करियर की शुरुआत में जब रिपोर्टिंग का करियर मैंने शुरू किया था तो रुकावटें यही थी कि लोग आपको नया समझ के इग्नोर करते हैं कि अरे ये तो नया लड़का है, इसको छोड़ो। जो पुराने रिपोर्टर हैं 15-20 साल पुराने, उनको बताओ। आपको कोई सूचनाएं शेयर तक नहीं करता था। तो इस तरह की रुकावटें आई और मेरे बगल में बैठा हुआ सीनियर रिपोर्टर उसी आदमी से बात करके एक्सक्लूसिव खबर निकाल लेता है और मैं बैठा रह जाता हूँ, मुझे नहीं पता चलता। तो ये शुरुआती दौर में ये परेशानियां हुई और आपको बगल में रहते हुए खबरें न्यूज़ नहीं मिल पाता था जो आप चाहते थे। तो उस चीज़ को करने के लिए मुझे उस जो सामने वाला पर्सन है या जो सूचनाएं दे सकता है उसको अपने फेवर में करना पड़ा। वो परेशानियां हुई क्योंकि वो जल्दी, जो आपका सोर्स है वो आप पे जल्दी विश्वास नहीं करता। क्योंकि होता यह है कि कोई ऐसी खबर आपने लिख दी जो प्रशासनिक लेवल पे उनके लिए नुकसानदायक है, तो और उसके बाद परेशानी शुरू होती है जब आपको फ़ोन आता है कि ये खबर किसने बताई, सोर्स बताइए। तो उस समय आपको नहीं समझ में आता है और आप सोर्स का नाम बता दें। तो एक दिन तो आपने सोर्स का नाम बता दिया, लेकिन जब दूसरे दिन फिर आप उसी जगह पे पहुंचोगे तो फिर आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा। इन परेशानियों से बचने के लिए मैंने इन चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी समय दिया अपने आप को। और जो मैंने बताया ना कि सीनियर जूनियर चाहे इग्नोर करना, इन सब परेशानियों को दूर करने की कोशिश की अपने काम से। काम हर जगह बोलता है और ऐसा काम करिए कि परेशानियां अपने आप किनारे हो जाएं। मैंने कहा था कि न्यूज़ चल के मेरे पास फिर आने लगा, ये दिक्कत हुई थी शुरू में। और कोई? आपके पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस क्या था या फिर ऐसी कोई घटना जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी? देखिए, रिपोर्टिंग के दौरान तो कई ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन मेरी अगर सबसे यादगार अगर रिपोर्टिंग की घटना पूछना चाहिएगा तो मैंने आप लोगों से शायद क्लास में चर्चा भी किया था, या आप लोगों को बताया भी था कि राजभवन के पास एबीवीपी का और 2-3 संगठनों का प्रदर्शन हो रहा था। वो राजभवन घेराव के लिए जा रहे थे। एक तरफ पुलिस प्रशासन थी और दूसरी तरफ वो लोग घेरे हुए थे। तो पुलिस ने उन्हें घेर लिया था और उस दौरान कुछ महिला पुलिस और सिपाही सब खड़े थे और अचानक भीड़ उग्र हो गई। किसी ने खाली बोतल फेंकी प्रशासन की तरफ, वो गिरा। फिर उसके बाद पथराव शुरू हो गया। तो जब मैं खड़ा था यहाँ पे, मेरे बगल में एक महिला सिपाही खड़ी थी, उसके सर पे आके एक पत्थर लगा और वो बेहोश हो गई और अचानक पत्थर गिरने लगे। उस समय स्थिति ये होती है कि हम कहाँ जाएं। तो वो मेरे मतलब
करियर का अब तक सबसे बेहतर रिपोर्टिंग रहा था, और जो मुझे याद इसलिए है क्योंकि मेरे सामने कोई घायल हुआ था, तो उस समय डर लगा रहता है कि कब एक और पत्थर आके आपके सर पर न लग जाए, तो इसलिए वो घटना याद है। और दूसरी घटना एक ये है कि MBBS के कुछ स्टूडेंट आज से 4-5 साल पहले उन्होंने जब नीट वगैरह क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सीटें कम कर दी, 150 सीटें सीधे घटा दी झारखंड से। तो उसके बाद जो विद्यार्थियों ने एडमिशन ले लिया था और उसके बाद क्लास कर रहे थे, उनको बोल दिया गया कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए, मतलब आप कॉलेज छोड़ दीजिए। ऐसे में वो आंदोलन करने राजभवन के पास आए थे, धरना दे रहे थे। वो जनवरी का महीना था, ठंड थी, बारिश हो रही थी और स्टूडेंट परेशान थे, कुछ को पानी भी चढ़ाना पड़ा, ये स्थिति हो गई थी। लेकिन 15 दिन बाद सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई कि भाई जब काउंसलिंग हो रही थी उसी समय आपने सीटें कम कर दी होती, या जब वो फॉर्म भर रहे थे, जब बच्चे एडमिशन लेके क्लास कर लिए हैं तब आपको सीट घटाने की क्या ज़रूरत है। तो केंद्र ने उनकी बात सुनी, उनकी सीटें बहाल कर दी। तो उसके बाद जब वो खबर उन स्टूडेंट को मिली, तो वो जो उनका जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो आज भी मुझे याद है। ये सब घटनाएं कभी कभी याद रह जाती है। चलिए, कोई और आपको कुछ सवाल? सर, ये मीडिया जगत और शिक्षा जगत से थोड़ा सा अलग एक सवाल है। क्या 18 साल के करियर में आपको कभी भी लगा कि अब इस पड़ाव पे मुझे ठहर जाना चाहिए, यही मेरी स्थिरता है? देखिए, कभी आपने डॉक्टर को या फिर लॉयर को देखा है कि ठहर जाए? नहीं सर। इंजीनियर ठहर जाता है, शिक्षक कभी नहीं ठहरता, और पत्रकार और डॉक्टर और वकील ये कभी रुकते नहीं हैं। इनका कोई रिटायरमेंट एज नहीं होता है। पत्रकार का भी अगर ऑफिशियली कहा जाए तो रिटायरमेंट एज होता है 58, किसी भी संस्थान में 58 रिटायरमेंट एज होता है। लेकिन एक जो आपके अंदर का जर्नलिस्टिक अप्रोच है वो कभी रिटायर नहीं होता। आप एज ए राइटर लिखते रहते हैं, एज ए एक्सपर्ट लिखते रहते हैं, या एज ए एक्सपर्ट आप पढ़ाते रहते हैं, तो वो कभी रिटायर नहीं होता। तो ये करियर है कि आप जितना पढ़ते जाइएगा, जितना पढ़ाते जाइएगा, उतना आप में निखार आएगा। और जर्नलिस्टिक जो करियर होता है वो कभी भी बैठता नहीं है। क्रिएटिव, ये जो आप लोगों का जो प्रोफेशन है ये क्रिएटिव प्रोफेशन है। ये नहीं कि 10 से 5 वाली नौकरी किए और चले गए। ये इस प्रोफेशन में कभी इस चीज़ की उम्मीद मत करिएगा। और अभी के करियर के शुरुआत में कोशिश करिएगा कि हम टाइम फ्रेम में ना बंधे। टाइम फ्रेम मतलब 8 घंटे की ड्यूटी करें और घर चले जाएं। और हमेशा आपके दिमाग में न्यूज़, खबरें, कहाँ रिपोर्ट करनी है, क्या करना है, इन सब चीज़ों में हमेशा दिमाग हमेशा खुला रहना चाहिए 24/7। क्योंकि जब आप किसी संस्थान में जाते हैं तो आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, और कब किसकी स्टोरी हिट कर जाए ये कोई नहीं जानता। तो ये अप्रोच हमेशा बनाए रखना चाहिए। आप अपने भी बनाइए, और अगर आपको आगे एकेडमिक में जाने का मौका मिलता है तो उसमें भी इन चीज़ों को बताइए। ठीक है सर, अगला 5 साल आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, अब फ्यूचर की बात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट के रूप में मैं अपने 5 साल और भी बेहतर देखता हूं कि मैं कोई और बड़ी स्टोरी कर सकूं। फिर अगर मुझे किसी मौका मिले तो कोई बड़ी स्टोरी ऐसी कर सकूं कि जो नहीं भी जानते हैं अभी तक वो मुझे जानने लगे कि मेरी फिर से वापसी हुई है। तो आने वाले समय में और भी बेहतर काम करने का मौका मिलेगा तो और भी करूँगा, चाहे एकेडमिक में, चाहे मेन स्ट्रीम में। Any final message to the media students? देखिए, आप लोगों को मैंने यही कहा ना कि मैसेज ये कि अपने अंदर ऐसा स्किल डेवलप करिए कि हर जगह काम आए।
चाहे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, चाहे डिजिटल। और अभी का समय है आपको ऑलराउंडर बनने का। तो ऑलराउंडर बनिए और हमेशा हर एक फील्ड में काम करने के लिए तैयार रहिए कि कहीं भी आप गए हैं, अगर कोई भी सवाल पूछे कि चैनल से संबंधित आप जानते हैं, डिजिटल से संबंधित आप जानते हैं, तो बेबाक होकर जवाब दीजिए, कभी हिचकिचाइए मत कि न्यूज़ राइटिंग क्या होती है, फीचर राइटिंग क्या होती है। ये एकदम ऐसा बताइए जैसे कि आपको दिमाग में बैठ गया हो। तो कभी भी इंटरव्यू देने जाइए या कहीं किसी फील्ड में किसी से बात करिए तो उसको सामने वाले को लगे कि आपकी बात में वजन है, तब आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो अभी के समय में ऑलराउंडर स्किल को ही डेवलप करिए और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। सर आपके लिए सफलता का क्या अर्थ है? सफलता का क्या अर्थ है आपके लिए? मैं जो काम कर रहा हूँ या मैं जो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मेरे रिपोर्टिंग से अगर किसी को फ़ायदा होता है या उसको बेहतर मुकाम मिलता है, उसके चेहरे पे खुशी आती है, वही मेरे लिए सफलता का सबसे बड़ा ही है। राइटिंग, लिखना। आप सबसे ज़रूरी क्या करते हैं? लिखता हूँ। हाँ, थैंक यू सर। एक बोलिए बोलिए। देखिए जवाब देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, किस काम में खतरा नहीं है? लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि रिपोर्टिंग बन के अगर कोई खबर लिखते हैं, टेंडर को लेके हंगामा होता है, इस तरह की बातें होती हैं, तो आपको जान से मारने की धमकी मिलती है या बहुत सारी धमकियां देते हैं लोग या हमला भी करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोफेशन ऐसा है कि आप अगर किसी का बारे में पॉजिटिव लिख रहे हैं तो आपको कोई रिस्पांस नहीं देता है, अगर नेगेटिव लिख रहे हैं तो आपको धमकी मिलती है या फिर लीगल नोटिस मिलता है। तो इस सिचुएशन में आपको सच के साथ चलना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप खबर लिखते हैं इस वजह से आपकी हत्या होती है। हत्या होने के पीछे बहुत सारी वजह है। कुछ लोग खबर लिखने के साथ ब्लैकमेलिंग भी करने लगते हैं, इस वजह से भी हत्या होती है। कोई पुरानी दुश्मनी होती है, इस वजह से भी हत्या होती है। खबर लिखने से कभी किसी की हत्या नहीं हुई आज तक। ठीक है, धमकियां जरूर मिलती है, धमकियां मुझे भी मिली हैं, लेकिन किसी की हत्या नहीं होती है। उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। ये प्रोफेशन है, अगर सच के साथ चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने कहा ना कि आप सिर्फ वही सच जानते हैं जो आपको बताया जाता है। जो खबरें वायरल होती हैं, जो बताया जाता है, वही आप जानते हैं। अंदर की कहानी तो नहीं जानते आप। देखिए, अंदर आप जाइएगा, तह तक जाइएगा, तो हो सकता है कि वो डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रहा हो या फिर किसी के साथ दुश्मनी हो। वजह न्यूज नहीं होता, वजह कुछ और होता है। अगर यही होता कि खबर लिखने से, नेगेटिव खबर लिखने से किसी की हत्या हो जाती है तो झारखंड के आधे रिपोर्टर मर चुके होते। मैं बता रहा हूँ, एक से एक खबरें लिखी जाती हैं। आज भी प्रभात खबर में कुछ ऐसी खबरें लिखी हुई हैं, तो ब्यूरो चीफ को खोज के सब मार डालेगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैंने भी नक्सली के खिलाफ खबर लिखी थी,
मैं तो अभी सही सलामत हूँ। तो कुछ पर्दे के पीछे कुछ और कहानी होती है जिसकी वजह से ये घटनाएं होती है। आप रिसर्च कर लीजिएगा, देखिएगा कुछ ना कुछ और मामला निकलेगा। ठीक है, देख लीजिएगा, क्योंकि चंद लोगों की हत्या होती है, सबकी नहीं। थैंक यू। मैं अपने आप से इंस्पायर्ड हूँ। क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग करने का अलग स्टाइल है और मैंने खुद से ही सीखा है कि कैसे काम किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच।